everyone, welcome back to our channel Nivy Academy. I am Jyoti and your chemistry educator. नेम रिएक्शन स्टार्ट हो गई है. फर्स्ट नेम रिएक्शन थी एल्डोल कंडेंसेशन. एल्डोल कंडेंसेशन को हमने 3 टाइप से डिस्कस किया है. नॉर्मल एल्डोल कंडेंसेशन, क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन, क्रॉस को ही हम कहेंगे मिक्स एल्डोल कंडेंसेशन. थर्ड हमारे पास थी रेट्रो एल्डोल कंडेंसेशन, यानी कि एल्डोल कंडेंसेशन को 3 टाइप से हमने डिस्कस किया है. लास्ट क्लास में हमारी कंप्लीट हो गई थी. आज हमारी नेम रिएक्शन की सेकंड क्लास है, जिसमें हम नेक्स्ट 2 नेम रिएक्शन के बारे में बात करेंगे. फर्स्ट होगी कैनिजारो कंडेंसेशन, सेकंड होगी बेंजोइन रिएक्शन. कैनिजारो कंडेंसेशन को हम एल्डोल कंडेंसेशन की तरह हम 3 पार्ट्स में डिस्कस करेंगे. फर्स्ट होगा नॉर्मल कैनिजारो कंडेंसेशन, सेकंड होगा क्रॉस कैनिजारो कंडेंसेशन एंड थर्ड होगा इंट्रामोलिकुलर कैनिजारो कंडेंसेशन. एंड देन हम डिस्कस करेंगे बेंजोइन रिएक्शन के बारे में. नेम रिएक्शन से पहले हमने एरोमेटिसिटी, स्टीरियोकेमिस्ट्री, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इंटरमीडिएट, रिएक्शन मैकेनिज्म, रिएजेंट्स, यानी कि ये सारे चैप्टर हमारे कंप्लीट हो चुके हैं. देन हमने स्टार्ट किया था नेम रिएक्शन. जैसे ही नेम रिएक्शन हमारे कंप्लीट हो जाएंगे, उसके बाद रिएजेंट्स और नेम रिएक्शन दोनों चैप्टर से मिला के हम यहाँ पे कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे. तो स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास, जिसमें हम बात करने वाले हैं कैनिजारो कंडेंसेशन. ठीक है, कैनिजारो कंडेंसेशन पहले हम बात करेंगे सिंपल कैनिजारो कंडेंसेशन के बारे में. तो इसके इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स हैं. फर्स्ट है यहाँ पे हम जो सबस्ट्रेट यूज करने वाले हैं, सबस्ट्रेट यूज करने वाले हैं वो होगा एल्डिहाइड. और एल्डिहाइड भी वो जिसके पास कोई अल्फा हाइड्रोजन ना हो. ठीक है, यहाँ पे सबस्ट्रेट में हम एल्डिहाइड यूज करेंगे और एल्डिहाइड भी वो जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन ना हो. एल्डोल कंडेंसेशन में हमने सबस्ट्रेट में एल्डिहाइड या फिर कीटोन दोनों का ही हम यूज कर सकते थे, और वहां पे अल्फा हाइड्रोजन होना भी इंपॉर्टेंट था. अल्फा हाइड्रोजन होने चाहिए थे, और यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन नहीं होंगे. साथ में सिर्फ यहाँ पे क्या यूज करेंगे हम एल्डिहाइड का सबस्ट्रेट में. तो सबसे पहले हम एग्जाम्पल देखेंगे कि वो कौन से एल्डिहाइड हैं जिनमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं है. फॉर्मएल्डिहाइड, सेकेंड होगा बेंजल्डिहाइड, थर्ड होगा CH3 होल थ्राइस CHO एटसेट्रा. तो ये वो एल्डिहाइड हैं जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, और इनका हम एज ए सब्स्टिट्यूट यूज करने वाले हैं कैनिजारो कंडेंसेशन रिएक्शन में. ठीक है, तो एल्डिहाइड तो हम ले लेंगे सबस्ट्रेट में, इसके 2 मोल्स का यूज होगा. 2 मोल्स का यहाँ पे इसका यूज होगा. ठीक है, जैसे सिंपल एल्डोल कंडेंसेशन में जो हम सबस्ट्रेट ले रहे थे, चाहे वो एल्डिहाइड हो चाहे वो कीटोन हो, पहले तो उनके पास अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए. सेकंड, उनका सेल्फ एडिशन होगा, यानी कि जो हम सबस्ट्रेट में एल्डिहाइड ले रहे हैं तो उसी के 2 मोल्स होंगे, कीटोन होगा तो उसी के 2 मोल्स होंगे. ठीक है, यानी कि यहाँ पे हमने मान लीजिए फॉर्म एल्डिहाइड ले लिए, तो फॉर्म एल्डिहाइड के ही 2 मोल्स का यहाँ पे यूज होगा. सेकेंड, इसकी हम रिएक्शन करवाएंगे स्ट्रॉन्ग एंड कंसंट्रेटेड बेस के साथ. सबस्ट्रेट है एल्डिहाइड, एल्डिहाइड का हम किसी स्ट्रॉन्ग बेस के साथ रिएक्शन करवाएंगे. देन हमें जो प्रोडक्ट मिलेगा वो प्रोडक्ट होगा यहाँ पे एल्कोहल एंड एसिड. प्रोडक्ट में यहाँ पे एल्कोहल और एसिड हमें देखने को मिलेंगे यहाँ पे. ठीक है, एल्डिहाइड के 2 मोल्स ले लिए. अब एक से हमें एल्कोहल मिलेगा और एक से हमें एसिड मिलेगा, यानी कि वहां पे एल्डिहाइड के 1 मोल का तो ऑक्सीडेशन होगा और 1 मोल का रिडक्शन होगा. ठीक है, ये हमारे पास एल्डिहाइड है, इसके हमें 2 मोल्स लेने हैं. 1 मोल से हमें एल्कोहल मिलेगा और 1 से हमें एसिड मिलेगा. ठीक है, तो यानी कि एक का ऑक्सीडेशन हुआ है, एक का होगा रिडक्शन. मान लीजिए इससे हमें एल्कोहल मिला है और इससे हमें एसिड मिला है. यहाँ देखो एक बार, पहले हम एग्जाम्पल देखते हैं, उसके बाद बात करेंगे. हमारे पास है फॉर्म एल्डिहाइड, इसके हमने 2 मोल्स लिए. यदि हम फॉर्म एल्डिहाइड की रिएक्शन करवाते हैं कंसंट्रेटेड बेस के साथ, तो यहाँ से हमें मिलेगा CH3OH, साथ में HCOOH. ठीक है, ये है मीथेनॉल.
यानी कि अल्कोहल की फॉर्मेशन, और ये होगा फॉर्मिक एसिड, ये है फॉर्मएल्डिहाइड। फॉर्मएल्डिहाइड की जब हमने कंसंट्रेटेड बेस की प्रेजेंस में हमने रिएक्शन करवाई, इसके 2 मोल्स का यूज किया है, तो हमें अल्कोहल और एसिड देखने को मिला। तो यहाँ पे हमारे पास ये है, एक तो ये है, सेकंड भी यही फॉर्मएल्डिहाइड, इसी के 2 मोल्स है। तो एक से तो हमें मिला है अल्कोहल और एक से मिला हमें क्या, एसिड। ठीक है, तो यानी कि इसमें एक का ऑक्सीडेशन हुआ है, एक का रिडक्शन हुआ है। दोनों एल्डिहाइड में से किसी एक मोल का तो हुआ है ऑक्सीडेशन और एक का हुआ है रिडक्शन। ऑक्सीडेशन और रिडक्शन, ऑक्सीडेशन में होगा एडिशन ऑफ ऑक्सीजन और रिडक्शन में होगा रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, या फिर हम कहें एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। रिडक्शन में होगा एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, ऑक्सीडेशन में होगा एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। तो यहां पे देखो, यहां पे किसका एडिशन यहां पे आपको देखने को मिल रहा है, यहां पे CH3OH H2 का एडिशन हुआ है। ठीक है, और यहां पे ऑक्सीजन का एडिशन हुआ है, यानी कि जहां पे ऑक्सीजन का एडिशन हुआ है वो होगा, यानी कि इस मोल का हुआ है ऑक्सीडेशन और इसका हुआ है रिडक्शन। ठीक है, यानी कि एक फॉर्मएल्डिहाइड, यानी कि एक एल्डिहाइड का यहाँ पे ऑक्सीडेशन हुआ है, ऑक्सीडेशन के बाद हमें एसिड मिलेगा, और एक मोल का हमारे यहाँ पे रिडक्शन हुआ है, रिडक्शन के बाद हमें अल्कोहल की फॉर्मेशन देखने को मिलेगी। देर यहाँ तक सबको। अब इसका मैकेनिज्म देखते हैं, मैकेनिज्म कैसे वर्क करता है। यहाँ पे सबसे पहले हमारे पास है फॉर्मएल्डिहाइड। यदि हम इसकी रिएक्शन करवाते हैं कंसंट्रेटेड या फिर स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस की प्रेजेंस में, देखो बेस का काम होता है एसिडिक प्रोटोन को अपने साथ लेके बाहर जाना, बेस का मेन काम तो यही होगा। बट यहाँ पे क्या है, कोई एसिडिक प्रोटोन है नहीं सबस्ट्रेट में, कोई एसिडिक प्रोटोन। ये एसिडिक प्रोटोन कौन सा होगा, या तो वो कार्बोनिल कार्बन से नेक्स्ट यानी कि अल्फा कार्बन पे प्रेजेंट हो, यानी कि अल्फा हाइड्रोजन यदि होते तो वो एसिडिक प्रोटोन होते। बट यहाँ पे कोई अल्फा हाइड्रोजन नहीं है तो एसिडिक प्रोटोन भी होंगे, या फिर किसी मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट से लगा होता प्रोटोन तो भी कैसा होता, हमारा एसिडिक प्रोटोन होता। या फिर कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन, यानी कि ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन से लगा हुआ प्रोटोन भी हमारा एसिडिक प्रोटोन होता। बट यहाँ पे कैसा भी प्रोटोन नहीं दिख रहा है, ये वाले हाइड्रोजन एसिडिक प्रोटोन नहीं होंगे, इसलिए बेस की तरह बिहेव ना करके यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव शो करेगा, और न्यूक्लियोफाइल का काम होता है वो जाके कार्बन से जुड़ जाएगा। ठीक है, बेस का काम है वहां से प्रोटोन लेके जाना, न्यूक्लियोफाइल का काम है वहां कार्बन पे जाके जुड़ जाना, और हमें मिलेगा HC, ऑक्सीजन पे नेगेटिव, यहाँ पे OH और इधर होगा H। ठीक है, अब हम फॉर्मएल्डिहाइड का सेकेंड मोल लेंगे। सेकेंड मोल लिया, अब क्या करवाना है, यहाँ पे होगा इंट्रामोलिक्यूलर हाइड्राइड ट्रांसफर। इंट्रामोलिक्यूलर हाइड्राइड ट्रांसफर। ठीक है, ये इधर, यहाँ पे, यहाँ पे इंट्रामोलिक्यूलर, सॉरी इंट्रा नहीं, इंटर यानी कि दो डिफरेंट मोलिक्यूल के बीच में यहाँ पे ट्रांसफर हुआ है, हाइड्राइड H नेगेटिव का ट्रांसफर हुआ है। तो हमें मिलेगा HC, डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन है, यहाँ पे है OH, साथ में HC, ऑक्सीजन पे नेगेटिव, H और H, यही होगा। अब यहाँ से अपना प्रोटॉन वापस लेगा और ये यहाँ पे हमें मिलेगा HC, डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन, ऑक्सीजन पे आएगा नेगेटिव चार्ज, साथ में CH3OH, अल्कोहल हमें मिला। यदि हम इसका करवाएंगे प्रोटोनेशन करवाएंगे तो हमें मिलेगा HCOOH, यानी कि एसिड की फॉर्मेशन। यही हमने बताया था, यदि हम एल्डिहाइड का स्ट्रॉन्ग बेस के साथ रिएक्शन करवाते हैं, ठीक है, तो हमें वहाँ पे अल्कोहल और एसिड देखने को मिलेगा, यानी कि एक का तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन हुआ है, एक का रिडक्शन हुआ है। ऑक्सीडेशन के बाद हमें एसिड मिला है, रिडक्शन के बाद हमें अल्कोहल की फॉर्मेशन मिली है। क्लियर यहाँ तक? तो ये था सिंपल कैनिजारो कंडेंसेशन।
तो ये तो हमने फॉर्मल्डिहाइड लिया था, एक हम बेंजल्डिहाइड और ले लें। ये हमारे पास है बेंजल्डिहाइड। यदि हम बेंजल्डिहाइड की रिएक्शन करवाते हैं बेस के साथ, एज ए न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा, यहाँ पे लगेगा और यहाँ पे हमें मिलेगा यहाँ से C, ऑक्सीजन पे नेगेटिव है, यहाँ पे OH और H। सेकेंड मोल हमने लिया है बेंजल्डिहाइड का, C डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन और यहाँ पे H, ये इधर, और यहाँ पे क्या होगा इंटर मोलिकुलर हाइड्राइड ट्रांसफर। इंटरमोलिकुलर हाइड्राइड ट्रांसफर होगा तो हमें यहाँ से मिलेगा C डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन OH, साथ में C ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज H और H। नेक्स्ट स्टेप में यहाँ से प्रोटॉन लेगा, ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज आएगा, CH2OH, और इधर हमें मिलेगा C डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन और ऑक्सीजन पे नेगेटिव। इसका हम करवाएंगे प्रोटोनेशन करवाएंगे तो हमें मिलेगा बेंजोइक एसिड। एसिड की फॉर्मेशन हुई या बेंजोइक एसिड। क्लियर है यहाँ तक सबको? जब हम एल्डिहाइड लेंगे जिसके पास कोई अल्फा हाइड्रोजन नहीं होगा, उसके हम 2 मोल्स का यूज करेंगे और उसकी हम स्ट्रॉन्ग बेस के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो वहाँ पे 1 मोल का ऑक्सीडेशन होगा, 1 रिडक्शन होगा और हमें एसिड और अल्कोहल प्रोडक्ट देखने को मिलेंगे। तो ये था हमारा सिंपल कैनिजारो कंडेंसेशन। सेकेंड है क्रॉस कैनिजारो कंडेंसेशन। क्रॉस कैनिजारो कंडेंसेशन। क्रॉस कैनिजारो कंडेंसेशन में क्या होगा, देखो अभी तक हमने सिंपल कैनिजारो कंडेंसेशन की बात की है, वहां पे जो सबस्ट्रेट था एल्डिहाइड थे, उसी के 2 मोल्स लिए थे, यानी कि जो 2 सबस्ट्रेट थे दोनों सिमिलर थे। अब यहाँ पे दोनों एल्डिहाइड डिफरेंट होंगे। क्रॉस कैनिजारो में रिएक्शन बिटवीन डिफरेंट एल्डिहाइड। अब जो यहाँ पे एल्डिहाइड होंगे दोनों डिफरेंट होंगे, ठीक है। अब केस क्या हो सकता है, दोनों एल्डिहाइड डिफरेंट होंगे, ठीक है। जो हमने सिंपल की बात की थी, सिंपल कैनिजारो में हमने कहा था कि वहां पे एल्डिहाइड वो होंगे जहां पे अल्फा हाइड्रोजन नहीं होंगे, ठीक है। अब यहाँ पे दोनों डिफरेंट है, क्या दोनों में ही अल्फा हाइड्रोजन नहीं होंगे या फिर किसी एक में अल्फा हाइड्रोजन नहीं होगा, ये हमें बात करनी है। तो हमारे पास 2 केस हो सकते हैं। एक ये हो सकता है कि दोनों एल्डिहाइड ऐसे हों जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन ना हो। एक ऐसा हो सकता है केस हमारे पास है कि उन दोनों एल्डिहाइड में से किसी एक एल्डिहाइड के पास तो अल्फा हाइड्रोजन हो और दूसरे एल्डिहाइड के पास अल्फा हाइड्रोजन ना हो। तो पहले हम बात करेंगे यहाँ पे जहां पर दोनों के पास ही अल्फा हाइड्रोजन ना हो। तो ये हमने 2 एल्डिहाइड ले लिए हैं और दोनों के पास ही यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है? अब हमें बात करनी है कि एल्डिहाइड ले लिए, एल्डिहाइड की हमें रिएक्शन करवानी है कंसंट्रेटेड बेस के साथ, ठीक है। अब इनमें से हमने कहा था कि एक का ऑक्सीडेशन होगा, एक का रिडक्शन होगा। तो अब इसका ऑक्सीडेशन होगा या फिर इसका रिडक्शन होगा फॉर्मल्डिहाइड का, या फिर बेंज एल्डिहाइड का रिडक्शन होगा। तो किसका रिडक्शन होगा और किसका ऑक्सीडेशन होगा, ये हमें बात करनी है। तो यहाँ पे जो फॉर्मल्डिहाइड है उसका तो होगा ऑक्सीडेशन। इसका ऑक्सीडेशन क्यों होगा, देखो ऑक्सीडेशन इसलिए होगा क्योंकि यहाँ पे जो न्यूक्लियोफाइल है वो इजीली अटैक कर जाएगा इस कार्बोनिल कार्बन पे और हमें मिलेगा HC, ऑक्सीजन पे नेगेटिव OH और यहाँ पे होगा H। नेक्स्ट स्टेप में हम इसकी फॉर्मल्डिहाइड के साथ रिएक्शन करवाएंगे। ये अपने इलेक्ट्रॉन यहाँ देगा और ये अपना प्रोटॉन इधर देगा, यहाँ पे इंटरमोलिकुलर हाइड्राइड ट्रांसफर। क्लियर यहाँ तक सबको? तो हमें मिलेगा यहाँ से HC डबल बॉन्डेड OH, ऑक्सीजन और OH प्लस PHCH2, ऑक्सीजन के साथ क्या है नेगेटिव चार्ज, ये अपना प्रोटॉन यहाँ से लेगा
और यहाँ पे क्या आएगा, ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज आएगा। HC डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन, साथ में ऑक्सीजन नेगेटिव, प्लस PHCH2OH। यहाँ पे हो गया अभी हमारे पास है, यदि हम प्रोटोनेशन करवाएंगे तो हमें मिलेगा फॉर्मिक एसिड। ये हमें मिला है फॉर्मिक एसिड। तो यहाँ पे हमने फर्स्ट केस में दो हमारे पास कोई मॉलिक्यूल थे एल्डिहाइड के, दोनों डिफरेंट थे, दोनों के पास ही अल्फा हाइड्रोजन नहीं था। एक हमने फॉर्मेल्डिहाइड लिया है, एक बेंज एल्डिहाइड। ना तो फॉर्मेल्डिहाइड के पास अल्फा हाइड्रोजन है, ना बेंज एल्डिहाइड के पास अल्फा हाइड्रोजन है। तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन पहले किसका होगा, तो ऑक्सीडेशन होगा हमारा फॉर्मेल्डिहाइड का, क्योंकि जो न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा वो इस फॉर्मेल्डिहाइड के कार्बोनिल कार्बन पर इजीली अटैक कर देगा, इसलिए फॉर्मेल्डिहाइड होगा, उसका ऑक्सीडेशन होगा। ऑक्सीडेशन के बाद हमें मिलेगा फॉर्मिक एसिड। और जो हमारा बेंज एल्डिहाइड था उसका होगा रिडक्शन, उसे हमें मिलेगा एल्कोहल। क्लियर यहाँ तक सबको? एक का ऑक्सीडेशन होगा, एक का रिडक्शन होगा। अब हम बात करेंगे सेकंड केस की, जहां पर एक एल्डिहाइड ऐसा होगा जिसके पास कोई अल्फा हाइड्रोजन नहीं होगा, सेकंड एल्डिहाइड ऐसा होगा जिसके पास हमारा अल्फा हाइड्रोजन होगा। तो हमने ले लिया HCHO और सेकंड हमारे पास है CH3CH3HCHO। ठीक है, दोनों ही एल्डिहाइड है, एक के पास अल्फा हाइड्रोजन है और एक के पास नहीं है, यानी कि यहाँ पे देखेंगे तो कोई अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। यहाँ पे हम बात करेंगे तो ये होगा हमारा कार्बोनिल कार्बन, ये कार्बोनिल कार्बन है, तो ये क्या होगा अल्फा, और इसके पास क्या है प्रोटॉन है, तो यहाँ पे एक अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है। क्लियर यहाँ तक सबको? अब हमें पता है ऑक्सीडेशन किसका होगा, इसका। तो डायरेक्टली हम क्या करेंगे, हमारे दिमाग में आएगा हम इसका ऑक्सीडेशन करवाना फॉर्मेल्डिहाइड का, क्योंकि न्यूक्लियोफाइल ने वो डायरेक्टली वहाँ पे इजीली अटैक कर जाएगा, बट ऐसा नहीं होगा। यहाँ पे फर्स्ट स्टेप में हमें करवाना है क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन। फर्स्ट स्टेप में करवाएंगे क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन एंड सेकेंड स्टेप में होगा यहाँ पे क्रॉस कैनिजारो कंडेंसेशन। क्रॉस कैनिजारो कंडेंसेशन यानी कि पहले हमें एल्डोल कंडेंसेशन करवाना, उसके बाद कैनिजारो कंडेंसेशन होगा। क्लियर यहाँ तक? और हम किसकी बात कर रहे हैं, क्रॉस की। तब यहाँ पे बात करो, पहले यदि हम क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन करवाएं तो एल्डोल कंडेंसेशन में क्या था, हमारे पास कार्बोनिल कार्बन थे या एल्डिहाइड या फिर कीटोन, कुछ भी हो सकता है, उसमें अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए, ये बात इंपॉर्टेंट थी। उसका हम बेस के साथ रिएक्शन करवाए थे। बेस का काम है एसिडिक प्रोटॉन को लेके जाना, यानी कि उस अल्फा हाइड्रोजन को अपने साथ लेके जाना, और इनोलेट आयन की फॉर्मेशन वहां पे हुई थी। तो अब यहाँ पे हमें पहले क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन करवाना है, तो हम पहले किसके साथ रिएक्शन करवाएंगे, जहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन होगा। जहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन है ही नहीं तो वहाँ पे तो एल्डोल कंडेंसेशन होगा ही नहीं, तो हम वहाँ पे करवाएंगे जहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है। तो ये हमारे पास है CH3, यहाँ पे है कार्बन डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन और यहाँ पे है H, ये होगा अल्फा हाइड्रोजन, मोर एसिडिक प्रोटॉन है। इसके हम रिएक्शन करवाएंगे बेस के साथ। बेस का काम है इस प्रोटॉन को लेके जाना, यहाँ पे आएगा नेगेटिव चार्ज CH3, यहाँ पे आया नेगेटिव चार्ज, C डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन और यहाँ पे क्या है हाइड्रोजन, ये अपने इलेक्ट्रॉन यहाँ देगा, यहाँ पे हमें मिलेगा इनोलेट आयन की फॉर्मेशन, CH3 डबल बॉन्डेड कार्बन, ऑक्सीजन पे है नेगेटिव चार्ज, यहाँ पे H, ये हुआ इनोलेट आयन। नेक्स्ट स्टेप में हमें करवाना है इसका क्या, जिसके सेकेंड मोल के साथ रिएक्शन करवाएंगे। जब हम इसका सेकेंड मोल के साथ रिएक्शन करवाएंगे CH3CH3 सॉरी, सेकेंड मोल इसका क्या है फॉर्मेल्डिहाइड, अरे यार फॉर्मेल्डिहाइड है, HC डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन और H, सेकेंड इसका है फॉर्मेल्डिहाइड है। अब ये अपना इलेक्ट्रॉन यहाँ देगा और ये कहाँ जाएगा इस कार्बोनिल कार्बन पे और यहाँ पे, तो हमें मिलेगा यहाँ से CH3
CH3, यहाँ पे है कार्बन, डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन H, और इस कार्बन पे जाके लगा है ये CH2, ऑक्सीजन पे है नेगेटिव चार्ज। नेक्स्ट स्टेप में हम करवाएंगे प्रोटोनेशन। इसका प्रोटोनेशन करवाएंगे, हमें मिलेगा CH3 होल ट्वाइस C, कार्बन डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन H, यहाँ पे होगा CH2OH। तो ये हमारा है प्रोडक्ट। ये प्रोडक्ट हमें मिला है क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन से। क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन में हमने 2 फेज बताए थे। एक हमारे पास था एडिशन फेज, सेकंड हमारे पास था डिहाइड्रेशन फेज। तो ये एडिशन फेज में प्रोडक्ट आया था। जब हम डिहाइड्रेशन करवाते हैं तब तो हमारा वाटर मॉलिक्यूल वहां से बाहर जाता है, बट हमें यहीं तक चाहिए था। अब हमें सेकंड स्टेप में करवाना है क्रॉस कैनिजारो कंडेंसेशन। डिहाइड्रेशन के लिए भी कुछ रिएक्शन कंडीशन होती हैं, तभी वहां पे डिहाइड्रेशन होगा, अदरवाइज हर जगह डिहाइड्रेशन नहीं होगा। ठीक है, अब हम करवाएंगे क्रॉस कैनिजारो कंडेंसेशन। अब हमें करवानी इसकी क्रॉस कैनिजारो रिएक्शन, तो वहां पे बेस के साथ रिएक्शन करवाएंगे। ठीक है, बेस के साथ रिएक्शन करवाएंगे, बट यहाँ पे बेस क्या इस कार्बोनिल कार्बन पे अटैक करेगा? नहीं, ये करेगा हमारा फोम एल्डिहाइड पे, क्योंकि इजीली यहाँ पे अटैक कर देगा। ठीक है, और यहाँ पे नेगेटिव हमें मिलेगा HCOH, ऑक्सीजन पे नेगेटिव, यहाँ पे होगा H। अब ये होगा प्रोटॉन, यहाँ देगा, ये प्रोटॉन जाएगा यहाँ पे, और यहाँ पे होगा इंटरमोलिकुलर हाइड्राइड ट्रांसफर। इंटरमोलिकुलर हाइड्राइड ट्रांसफर CH3 होल ट्वाइस C, CH2OH, C यहाँ पे क्या है H, एक H ऑलरेडी है, इलेक्ट्रॉन जाएंगे ऑक्सीजन पे, ऑक्सीजन पे आएगा नेगेटिव चार्ज। अब हमें यहाँ से दूसरा मिलेगा HC डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन और ऑक्सीजन पे नेगेटिव, ये अपना प्रोटॉन वापस लेगा O नेगेटिव, अच्छा डबल बॉन्डेड OH ये होगा ना, हाँ, तो ये अपना प्रोटॉन यहाँ से वापस लेगा और यहाँ पे ऑक्सीजन पे आएगा नेगेटिव चार्ज। तो यहाँ बनेगा HC डबल बॉन्डेड O, ऑक्सीजन पे है नेगेटिव, साथ में CH3 होल ट्वाइस C, CH2OH, और यहाँ पे होगा CH2OH। ठीक है, ये हमें मिलेंगे। इसका करवा देंगे हम प्रोटोनेशन। प्रोटोनेशन के बाद हमें मिलेगा ये फॉर्मिक एसिड। क्लियर है? तो ये हमारी क्रॉस कैनिजारो रिएक्शन। क्रॉस कैनिजारो रिएक्शन में भी हमने वो सबस्ट्रेट लिए हैं, वो एल्डिहाइड लिए हैं, जहाँ पे एक के पास तो अल्फा हाइड्रोजन है, दूसरे के पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। तो क्या होगा, पहले हम करवाएंगे क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन, उसके बाद क्रॉस कैनिजारो कंडेंसेशन होगा। डायरेक्टली क्रॉस कैनिजारो कंडेंसेशन यहाँ पे नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं इंट्रामोलिकुलर कैनिजारो कंडेंसेशन। कैनिजारो कंडेंसेशन, ठीक है। अब यहां पे क्या होगा, इंट्रा यानी कि सेम, विद इन सेम मॉलिक्यूल में होगा यहाँ पे हमारा कंडेंसेशन। कैसे होगा, तो यहाँ पे होना चाहिए एल्डिहाइड, एल्डिहाइड तो होगा ही। ठीक है, CHO और CHO ये हमने ले लिया, ये हमारे पास है CHO और CHO। इसके हमें करवाने हैं बेस के साथ रिएक्शन। बेस का काम है, क्या करेगा, बेस यहाँ पे होगा नहीं, क्योंकि यहाँ पे कोई अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। अल्फा हाइड्रोजन है तो न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव शो करेगा, और न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव शो करेगा तो कार्बन पे जाके अटैच होगा इधर सॉरी, ऑक्सीजन पे नेगेटिव H डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन, और यहाँ पे क्या आया OH ग्रुप। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है, हाइड्राइड ट्रांसफर होता है। अब जो हाइड्राइड ट्रांसफर होगा यहाँ पे इंट्रामोलिकुलर होगा। इंट्रा, अभी हमारा इंटरमोलिकुलर हो रहा था, अब यहाँ होगा इंट्रामोलिकुलर हाइड्राइड ट्रांसफर। अब क्या करवाएगा, देखो ये अपने इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, ठीक है, और ये अपना प्रोटॉन देगा यहाँ पे
और ये होगा यहाँ। तो हमें मिलेगा कार्बन डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन, यहाँ पे है OH, यहाँ पे आएगा कार्बन H, एक H और आएगा और यहाँ पे आएगा ऑक्सीजन पे नेगेटिव। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास होगा, ये वापस से अपना प्रोटॉन लेगा यहाँ से और इस पे आएगा, वापस अपना प्रोटॉन लेगा यहाँ से और इस पे आएगा नेगेटिव चार्ज। तो कार्बन डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन, यहाँ पे ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज है, यहाँ पे है CH2OH, ये होगा। ठीक है, ये हमें प्रोडक्ट मिलेगा और इसका हम हाइड्रोलिसिस करवा देंगे, प्रोटोनेशन करवा देंगे तो ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन आके लग जाएगा। तो ये था इंट्रामोलिकुलर कैनिजारो कंडेंसेशन। तो इसको भी हमने 3 टाइप से डिस्कस किया है, सिंपल, क्रॉस एंड इंट्रामोलिकुलर कैनिजारो कंडेंसेशन। अब हम बात करेंगे हमारी सेकंड नेम रिएक्शन बेंजोइन कंडेंसेशन। बेंजोइन कंडेंसेशन में क्या होगा वो देखो। बेंजोइन रिएक्शन, तो सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स हैं वो देखो। यहां पर सबस्ट्रेट में एरोमेटिक एल्डिहाइड का यूज होगा। सबस्ट्रेट में हम लेंगे एरोमेटिक एल्डिहाइड। ठीक है, सेकंड यहां पे साइनाइड आयन के साथ रिएक्शन करवाएंगे। जो एरोमेटिक एल्डिहाइड होगा वो साइनाइड के साथ रिएक्ट करेगा और जो हमें प्रोडक्ट मिलेगा वो होगा बेंजोइन। बेंजोइन प्रोडक्ट हमें यहाँ पे मिलेगा, यानी कि एरोमेटिक एल्डिहाइड एज ए सबस्ट्रेट यहाँ पे यूज करेंगे हम, उसकी रिएक्शन करवाएंगे साइनाइड आयन के साथ और हमें मिलेगा यहाँ पे बेंजोइन प्रोडक्ट। ठीक है, और जो ये साइनाइड आयन है ये क्या होगा, गुड न्यूक्लियोफाइल है और गुड लिविंग ग्रुप है। गुड न्यूक्लियोफाइल होगा और गुड लिविंग ग्रुप होगा। क्लियर यहां तक सबको? इसका हम रिएक्शन देखते हैं। वही एरोमेटिक एल्डिहाइड का तो यूज हम करेंगे सबस्ट्रेट में, उसके भी कितने 2 मोल्स का यूज होगा, यानी कि यहाँ पे भी जो हमारा सबस्ट्रेट होगा उसके 2 मोल्स का यूज करेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास है बेंज एल्डिहाइड। ठीक है, और बेंज एल्डिहाइड की हम रिएक्शन करवाएंगे साइनाइड आयन के साथ। साइनाइड आयन गुड न्यूक्लियोफाइल है, कार्बन के साथ जाके जुड़ जाएगा और ये इधर हमें मिलेगा C, कार्बन है, कार्बन पे ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की नेगेटिव चार्ज है, यहाँ पे H है, यहाँ पे क्या है CN है। क्लियर यहाँ तक सबको? नेक्स्ट जब हम इसकी करवाएंगे यहाँ पे इसी के सेकेंड मोल के साथ रिएक्शन करवाएंगे, सेकेंड मोल के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो वो हमारे पास है ये C डबल बॉन्डेड OH। तो इससे पहले यहाँ पे क्या होगा, हमने कैनिजारो कंडेंसेशन में देखा था कि वहां पे इंटरमोलिकुलर हाइड्राइड ट्रांसफर हो रहा था। इंटरमोलिकुलर हाइड्राइड ट्रांसफर हो रहा था, यही हो रहा था। बट यहाँ पे इंटरमोलिकुलर हाइड्राइड ट्रांसफर ना होके यहाँ पे होगा इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन अब्स्ट्रैक्शन, यानी कि यहाँ पे होगा इंट्रामोलिकुलर, वहां पे क्या था इंटरमोलिकुलर हाइड्राइड ट्रांसफर। तो क्या होगा, ये अपना प्रोटॉन यहाँ से लेगा और यहाँ पे होगा नेगेटिव चार्ज। तो ये आएगा हमारे पास C डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन OH कार्बन पे नेगेटिव चार्ज और यहाँ होगा CN। अब ये क्या करेगा, न्यूक्लियोफाइल की तरफ भी रेशियो करेगा, यहाँ पे अटैक करेगा और ऑक्सीजन पे आएगा नेगेटिव चार्ज। तो यहाँ से हमें मिलेगा कार्बन OH है यहाँ पे और ये जुड़ा यहाँ पे C, ऑक्सीजन पे नेगेटिव है, यहाँ पे H है, साथ में बेंजीन रिंग भी है और यहाँ पे क्या है CN है, यही है। नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास है, ये क्या करेगा, प्रोटॉन यहाँ से लेगा और ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज आएगा यहाँ पे और यहाँ पे है साइनाइड CHOH और यहाँ पे होगा हमारा बेंजीन रिंग। नेक्स्ट होगा यहाँ पे ये अपना इलेक्ट्रॉन यहाँ पे और साइनाइड यहाँ पे बाहर, क्योंकि हमें पता है साइनाइड आयन होगा वो अच्छा लिविंग ग्रुप भी है, अच्छा न्यूक्लियोफाइल भी है।
कार्बन डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन CHOH और यहाँ पे आया हमारा ये वाला, तो ये होगा हमारा बेंजोइन, ये है बेंजोइन। तो ये हमने बात की है बेंजोइन रिएक्शन की। बेंजोइन रिएक्शन में क्या होगा, हमारे पास सबस्ट्रेट में एरोमेटिक एल्डिहाइड होगा। एरोमेटिक एल्डिहाइड की हम रिएक्शन करवाएंगे साइनाइड आयन के साथ। एरोमेटिक एल्डिहाइड के 2 मोल्स का यूज करेंगे। साइनाइड आयन एक अच्छा लिविंग ग्रुप है, एक अच्छा न्यूक्लियोफाइल भी है। न्यूक्लियोफाइल की तरह बेहोशी करेगा और वो कार्बन कार्बन पे जाके जुड़ जाएगा वहां से। अब हमने जो कैनिजारो कंडेंसेशन थी वहां पे हमने देखा था इंटरमोलिकुलर हाइड्राइड ट्रांसफर, बट यहाँ पे होगा इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन अब्स्ट्रैक्शन। ठीक है, तो उसी मोलिक्यूल में ऑक्सीजन अपना जो ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज है वो प्रोटॉन लेगा कार्बन पे लगे हुआ हाइड्रोजन को, और कार्बन पे क्या आएगा, नेगेटिव चार्ज आएगा। अब वो न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव शो करेगा और जो हमारा सेकेंड मोल है एरोमेटिक एल्डिहाइड का उस पर जाके अटैक करेगा और वहां से आगे साइनाइड आयन वहां से बाहर चला जाएगा, क्योंकि वो अच्छा लिविंग ग्रुप है और हमें बेंजोइन प्रोडक्ट की फॉर्मेशन यहाँ पे देखने को मिलेगी। तो ये थी हमारी आज की क्लास जिसमें हमने बात किया कैनिजारो कंडेंसेशन और बेंजोइन कंडेंसेशन के बारे में। आई होप आप लोगों को समझ आए होंगे। इनकी क्वेश्चन प्रैक्टिस आप लोग खुद करके देखिए। तो ये थी हमारी आज की क्लास। आप लोगों को क्लास कैसी लगी आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। मिलते हैं कल एक नई क्लास के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।